बांसवाड़ा न्यूज मिर्जा एवं भौरनायक साप्ताहिक अखबार बांसवाड़ा के ब्यूरो चीफ सईद मिर्जा की रिपोर्ट। आने वाले समय में पंचायती राज चुनाव भी आने वाले हैं जी। कांग्रेस की स्थिति आपको कैसे लगी? भाई साहब, पहली बात तो ये है कि चुनाव आने तो वाले हैं जी, पर ये कब आने वाले हैं इसको लेके मैं समझता हूँ कि पूरा राजस्थान जो है उसको दिमाग में संशय है इस सरकार की नीयत पे कि क्या ये सरकार इस प्रदेश को इन पंचायती राज की जो संस्थाएं हैं, नगर निकायों की जो संस्थाएं हैं, उनको नेतृत्वहीन करना चाहती, कमज़ोर करना चाहती, और किस दिशा में ये राज काम कर रहा है, क्या इनकी सोच है। मैं समझता हूँ आज पूरा राजस्थान डाउट की स्थिति में है। जी, पूर्व में लोकसभा में बाप पार्टी के साथ समर्थन दिया था, इस बार कैसे क्या रहेगा? देखिए, वो तो अब जब विधानसभा के चुनाव होंगे, लोकसभा के चुनाव होंगे, उस समय ये सब चीज़ें तय होती है कि गठबंधन होता है नहीं होता है। अभी तो क्या है, जब लोकसभा के चुनाव थे तो कांग्रेस सहित तमाम दलों ने इस बीजेपी के खिलाफ इंडिया गठबंधन बनाया। उसके तहत यहाँ की जो स्थानीय पार्टी है बीजेपी, उसके साथ हमारा गठबंधन हुआ और यहाँ से जो इंडिया गठबंधन का सांसद चुन के लोकसभा में गया। और आने वाले समय में क्या होगा ये तो उस समय हमारा नेतृत्व सबसे चर्चा करके तय करेगा। जी, इसको देखते हुए इसमें अभी हाल फिलहाल जो आपके पास ही में सुभाष जी बैठे हुए हैं, इन्होंने विधानसभा में टिकट मांगा था और उनको नहीं दिया गया था। वो तो भाई साहब मैंने भी मांगा था, मुझे भी नहीं मिला। और तमाम 200 हमारे यहाँ विधानसभा की सीटें हैं, कई सैकड़ों साथी टिकट मांगते हैं, मेहनत करते हैं, बहुत सारे साथियों को मौका भी मिला है। आप सुभाष जी का उदाहरण दे रहे हो, पड़ोस में गणेश गोगरा जी हैं जो शायद यूथ कांग्रेस के कोटे से ही दूसरी बार आज विधायक बन के हम सबके बीच में हैं। यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष बनने का उनको मौका मिला, आज आदिवासी कांग्रेस का अध्यक्ष बनने का मौका मिला। ऐसे तमाम लोग, इनके जो ये शाश्वत जी हैं, इनके माता जी हैं जो, वो भी कभी यूथ कांग्रेस के कोटे से चुनाव लड़े और यहाँ से विधायक बने। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। रघुवीर मीणा जी जो हैं उदयपुर से आते हैं, यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष रहे और फिर लंबे समय तक वो विधायक भी रहे, सांसद भी रहे। तो मैं समझता हूँ कि युवाओं को कांग्रेस पार्टी मौका देती है। बीजेपी की क्या हालत है भाई साहब, आप तो चर्चा उस पर करो। क्या मतलब आप खुद कंपेयर करो कि कांग्रेस पार्टी जितने युवाओं को मौका देती है, क्या भारतीय जनता पार्टी देती है? ये आज जो सरकार है, ये सरकार किसके लिए काम कर रही है ये भी सोचने की जरूरत है। युवा बेरोजगार है, जगह जगह धरने प्रदर्शन हो रहे हैं, इनकी नीति स्पष्ट नहीं है। पूरे प्रदेश की जो जनता है वो परेशान है। अभी बिजली पानी का जो मुद्दा था उस पे ये लोग फेल थे। हमारे यूथ कांग्रेस के तमाम जिलाध्यक्ष और विधानसभा अध्यक्षों ने अपने अपने उपखंड और जिला कार्यालय पे इसको लेकर ज्ञापन भी दिए। आप सोचो, ये पर्ची से जो मुख्यमंत्री राजस्थान को मिला है, ये तो एक ऐसा ब्लंडर इस राजस्थान की 8 करोड़ जनता के साथ बीजेपी ने किया है। एक बार का विधायक जिसकी कोई प्रशासनिक समझ नहीं है, सिर्फ समझ ये है कि जो आला कमान बीजेपी का है उनके भरोसे का ये आदमी है। जनता में इसकी कोई पैठ नहीं है और क्या काम प्रदेश में चल रहा है इसकी भी मैं समझता हूँ इनको पूरी जानकारी नहीं होती। आज इनके जो मंत्री हैं वो इनके खिलाफ बोल रहे हैं, आए दिन जो इनके विधायक हैं उनके इस तरह के वीडियो सामने आते हैं कि बीजेपी के राज में, हमारी तो छोड़ दीजिए, बीजेपी के विधायकों की नहीं चल रही है भाई साहब। तो ऐसा राज मैंने तो आज तक राजस्थान में नहीं देखा। कांग्रेस के भी राज रहे हैं, बीजेपी के भी रहे हैं, पर ये जो इस समय जो सरकार राजस्थान में चल रही है, 1.5 साल हो गया। आप, मैं समझता हूँ इनके नेताओं से आपको सवाल पूछने चाहिए कि 1.5 साल हो गया आपने नहीं सहेगा राजस्थान, पता नहीं कितने नारे देकर जनता को
ठग कर आप जो सरकार में आए, उसके बाद में आज महिला सुरक्षा की क्या स्थिति है? कानून व्यवस्था चौपट हो गई है, बेरोजगारी की दर लगातार बढ़ती जा रही है। तो जो सरकार जनित के मुद्दों पर काम करना चाहिए, मैं समझता हूं कि ये नहीं कर पा रहे हैं और पूरा ब्यूरोक्रेसी हावी है, मनमर्जी से एक काम कर रहे हैं। और आपके माध्यम से मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि जिस नीति के साथ में बीजेपी काम कर रही है कि विपक्ष के जो दल हैं, कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, उनके साथ ये बदले की भावना के साथ में लोग काम कर रहे हैं। हमारे कांग्रेस के लोगों को प्रशासन द्वारा डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। पर जब 3 साल बाद जब कांग्रेस का राज आएगा तो ये सब लोग नोट हो रहे हैं, ये छिपते फिरेंगे। हमने कांग्रेस पार्टी ने सबको साथ लेकर काम किया है, विपक्ष का भी हमेशा सम्मान किया है। पर जिस तरीके से आज प्रदेश में काम हो रहा है, इनकी जो सोच है, जो नारा नरेंद्र मोदी ने दिया था कांग्रेस मुक्त भारत, आप मुझे बताओ कि लोकतंत्र में विपक्ष मुक्त अगर हो जाएगा तो उस लोकतंत्र का कोई मतलब है क्या? फिर तो राजतंत्र हो गया। ठीक है, तो जो इनकी सोच है उसको ये नीचे तक इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। सीएम के तौर पे एक डमी आदमी को बिठा दिया, ऊपर से आदेश आते हैं, वो आदेश ब्यूरोक्रेसी उन आदेशों पे काम कर रही है। पूरा राजस्थान भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है, सरकारी ऑफिसों पे बिना पैसे काम नहीं हो रहा है और जनता ऑफिसों के चक्कर काट रही है और त्राहिमाम कर रही है। मैं तो आप मीडिया के साथियों से भी ये अपील करना चाहता हूँ कि आपकी भी जिम्मेदारी है कि ये जो राज चल रहा है इसको आप भी सवाल पूछें, क्योंकि आप भी, मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं जो हमारे पत्रकारिता है उसका भी ये धर्म है कि जो जनता है उनके मुद्दों को वो उठाएं और सच लोगों के बीच में ले जाने का काम करें। और सच्चाई, चाहे वो राज में बैठी पार्टी हो चाहे विपक्ष में बैठी पार्टी हो, दोनों से सवाल करें और उनसे जवाब लें। तो मैं इस मौके पर यही कहना चाहता हूं कि यूथ कांग्रेस के तमाम साथी आज यहाँ आए हैं, हम सबसे बैठ के चर्चा करेंगे, रणनीति बनाएंगे और इस राजस्थान की 8 करोड़ जनता की लड़ाई लड़ने का काम, उनके मुद्दों की लड़ाई लड़ने का काम यूथ कांग्रेस पार्टी लगातार करेगी। यहाँ पर परिवारवाद देखा गया है, क्या यूथ को चांस मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। और परिवारवाद तो एक देखो ऐसी बात है जो हर पार्टी में है और इसको हम झुठला नहीं सकते, पर उसमें मैं कोई बुरी बात नहीं मानता। भाई आज अगर व्यक्ति काबिल है और वो किसी बड़े नेता का बेटा है, पर अपनी काबिलियत के दम पर उसको मौका मिल रहा है और वो लोगों के लिए काम कर रहा है, तो मैं समझता हूँ कि उसमें कोई बुरी बात नहीं है। बाकी नए लोगों को भी कांग्रेस पार्टी लगातार मौका दे रही है। इस दफे भी जो है 200 में से 60-70 टिकट नए कांग्रेस पार्टी ने दिए और जनता जिसको चाहेगी चुनाव वो लड़ेगा। हमारे यहाँ सर्वे सिस्टम है, सर्वे के हिसाब से जो है फैसले होते हैं, उसमें जिस युवा साथी की जो है सर्वे में मजबूती आती है उसको कांग्रेस पार्टी टिकट देने का काम करती है। और आप देखना ये जो पंचायत के चुनाव, मैं उम्मीद करता हूँ कि सरकार के जू रहेंगी और ये समय पे जो है चुनाव कराएगी, तो पंचायत में भी हम ज़्यादा से ज़्यादा, नगर परिषद, नगर पालिका, नगर निगम में भी हम ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को मौका मिले, इसके लिए हम प्रयास करेंगे और अपने पार्टी के नेतृत्व को ऐसे युवाओं की लिस्ट भी सौंपेंगे जो लगातार मेहनत कर रहे हैं, जिनका ज़मीन पर मजबूती है और जो चुनाव जीत सकते हैं। बांसवाड़ा न्यूज़ बाय मिर्जा को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही लाइक कर शेयर भी करते रहें।